नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ स्थानीय मान और जातीय मान से। यानी कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा स्किप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा होने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों को रट के ले जाओ, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 99 रुपए में मात्र 99 रुपए में मात्र आप पूरे के पूरे नवोदय के नोट्स ले सकते हो। पूरे नवोदय के नोट्स ले सकते हो और आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी बच्चे ने नोट्स खरीद लिए तो उसको किसी भी और चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन नोट्सों को पढ़ लोगे तो यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा, जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। और स्थानीय मान होता है, ठीक है, स्थानीय मान होता है। अगर इनमें किसी को बच्चे को दिक्कत है तो आज मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो अभी हम स्थानीय मान की बात करेंगे और जाति मान दोनों की बात करेंगे। यानी स्थानीय मान और जाति मान से किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप देखना है। ठीक है, जातीय मान बोलते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान बोलते हैं प्लेस वैल्यू। चलो तो हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को देखो और लास्ट तक टॉप 5 क्वेश्चन देखना और आपको बताना 5 में से आपका स्कोर कितना रहा। जो बच्चे स्कोर को बताएंगे उनका सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके दोस्त हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चा सिलेक्शन ले सके। ठीक है, अब बताओ, देखो संख्या 43219 में 2 का जातीय मान पूछा है। जातीय मान किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? 2 की फेस वैल्यू पूछी है तो 2 की फेस वैल्यू सेम टू सेम वही होती है, यानी 2 ही होगी। 2 ही इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान कितना है? 2 ही है, सेम टू सेम वही संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो 56936 में कोई पूछे 6, देखो ये पूछे 5 का जातीय मान क्या है, जातीय मान पूछे 5 का क्या है, तो 5 खुद ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई स्थानीय मान पूछे, क्या पूछे? स्थानीय मान पूछे, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछे, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी आप बताओ? तो 5 लिख देंगे, जितने अक्षर हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखो मैं और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सेकंड वाले पे। इस वाले क्वेश्चन को देखो उसने एक संख्या दी है, संख्या में 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। देखो उसने 7 के स्थानीय मानों का योग पूछा। देखो इस वाले 7 को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे आगे वाले को सबसे पहले लिखते हैं, हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके पीछे अक्षर गिनेंगे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 लगा दें। ठीक है, उसके बाद वाले को, ये तो हमने गिन लिया, अब इसको गिनेंगे, ये 7 लिखेंगे, फिर इसके बाद पीछे जीरो अक्षर गिनेंगे कितने, 1 2 3। तो यहाँ से लगाएंगे 1 2 3, फिर उसके बाद लिखेंगे 7 और लास्ट में हमें जो दिखा है वो लिखेंगे 7। तो हमने लिखना है लास्ट में 7, इसके पीछे कोई भी अक्षर नहीं। इनका क्या पूछा है? योगफल क्या है? योगफल यानी कि इनका जोड़ पूछा है, जोड़, एडिशन। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। इसको जोड़ेंगे 0 आएगी, इसको जोड़ेंगे 0 आएगी, इसको जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर 0 आएगी, फिर 7 आएगा। अब आप बताओ इसमें से आंसर कौन सा है इसका राइट आंसर? देखो किसी भी, देखो ट्रिक में बताऊं, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? हमें पता है कि लास्ट में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। तो जिसके लास्ट में 7 होगा वही आंसर होगा, वही क्या होगा? आंसर होगा। तो इसके लास्ट में 7 है तो आंसर नहीं है, इसके लास्ट में 7 है, आंसर नहीं, इसके लास्ट में 7 है लेकिन इसके भी लास्ट में 7 है। अब 2 में हम फंस गए। अब हम ये देखेंगे कि बीच में कितने अक्षर हैं। बीच में देखो 7 हैं, 7 के बाद 3 अक्षर हैं, तो हमें पता है 3 अक्षर से पहले भी क्या आएगा, देखो 3 अक्षर के बाद भी क्या आएगा? 7 आएगा। 1 2 3 अक्षर के बाद 7 है, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें 1 2 3 यहाँ पे 7 है नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप या तो ऐसे कर लो, ये ट्रिक सही है, ये बेसिक तरीका है। अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक के कुछ रूल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को बताइए। उसने बोला है, तीसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, संख्या 35023 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर पूछा है। अंतर किसको बोलते हैं बेटा? घटाने को बोलते हैं। अंतर किसको बोलते हैं? घटाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले लिखना 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो 5 अक्षर है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके देखो पीछे गिनेंगे अक्षर कितने, 1 2 3,
तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। ये तो क्या हुआ, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान हुआ। इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। जो भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो समझ नहीं पाते तो समझ लें प्लेस वैल्यू। अब इसकी फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू कितनी है, मैंने क्या कहा था 5 की पूछे तो 5 खुद ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि घटाना है। ये क्या हुआ, जातीय मान, जातीय मान। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जातीय मान किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो 5000 में से 5 घटाने हैं, तो आप बताओ 5000 में से 5 गए तो 4995 ही तो बचे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप ऐसे लगा लो, देखो आप ऐसे घटा लो, नहीं तो फिर ठीक है, आपने 5 में से इसमें से घटाना है, यहाँ से कहाँ से ले जाओगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, माइनस करना है, यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पे 9 बचे, यहाँ 4 बचे। अब आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे घटा सकते हो, ठीक है। अगले वाले को देखते हैं, अगले वाला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, मजेदार क्वेश्चन है। उसने बोला है संख्या 23065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। स्थानीय मानों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले हमें देखो 3 लिखना है, और देखो पहले उसने बोला 3 और 2, तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे आगे कौन सा है, 2 है, तो हमें सबसे पहले 2 लिखना है। 2 लिख लिया, उसके पीछे अच्छा देखेंगे 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद अक्षर क्या पूछा, 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखेंगे। उसके पीछे अक्षर गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3। उसके बाद कितना है, 3 है। अब इन सबको क्या करना है, योग पूछा है, योग का मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़ेंगे। 0 की 0 आएगी, इसको जोड़ेंगे 0 आएगी, इसको जोड़ेंगे 0 आएगी, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 2 के 2 आए। अब आप बताओ राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। जिस बच्चे के समझ में आ रहे हैं वीडियो साथ ही साथ लाइक करते जाओ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है इसका राइट आंसर। जो बच्चा इसका राइट आंसर कमेंट में देगा तो मैं सोचूंगा तो वो हमारी इस क्लास का टॉपर है। और जो बच्चा टॉपर है, जो बच्चा इस क्लास का टॉपर है, वो जल्दी से जल्दी कमेंट करे। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कमेंट करेगा तो हम समझेंगे वही बच्चा हमारी क्लास का, आज की क्लास का टॉपर है, और वो बच्चा नवोदय में भी जल्दी टॉपर बनने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। थैंक यू।